अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेगमेंट गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। सबसे पहले हम गोल्ड को करेंगे डिस्कस और इसमें डेली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो गोल्ड मैंने आपको कहा था कि 2570 क्रॉस होगा तो गोल्ड के अंदर एक्टिविटी आएगी। क्या एक्टिविटी आई जब 2570 क्रॉस हुआ? ये देखें, ये आपको वीकली चार्ट नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसा उसने रिस्पॉन्स किया मार्केट में। तो आप छोटा टाइम फ्रेम लीड नहीं करता मार्केट में, मार्केट को लीड करता है बड़ा टाइम फ्रेम। डेली मार्केट भी कोई बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। हम लोग समझते हैं कि शायद डेली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ऐसा नहीं है। इवन जो अच्छा इन्वेस्टर है वो वीकली टाइम फ्रेम को भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं मानता। लोग मंथली पे भी काम करते हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा कमाते हैं मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो वीकली चार्ट को वेटेज देते हैं। डेली चार्ट को भी वो वेटेज नहीं देते। डेली चार्ट में भी वो समझते हैं कि बहुत नाइस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप चलें कमोडिटीज़ में काम कर रहे हैं तो आप कम से कम डेली चार्ट को तो वेटेज देनी ही देनी है। डेली चार्ट के कम से कम डेली चार्ट के ऊपर आप काम करें। अगर आपने डेली चार्ट से नीचे वाले भी किसी टाइम फ्रेम में काम करना है तो आपने डेली चार्ट के मुताबिक, जो डेली चार्ट बोलेगा आपने नीचे वाले भी टाइम फ्रेम में उसी के मुताबिक काम करना है। डेली चार्ट में अगर तेज़ी नज़र आ रही है, निचले वाले टाइम फ्रेम में भी आपको तेज़ी ढूंढनी है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको मंदी नज़र आ रही है तो तभी आपने उसमें अपनी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये आपको लाजमी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम इसके बाद अगर हम जाते हैं क्रूड ऑयल में थोड़ा सा 3-4 दिन अच्छे गुजरे हैं, और बट मार्केट अभी बहुत दूर है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट अभी तेज़ी से तो बहुत दूर है। बॉटम लगा है नहीं लगा ये तो मैं नहीं जानता। नो बडी नोज़। ना मैं बॉटम को कैच करने की कोशिश करता हूँ, ना मैं टॉप कैच करने की कोशिश करता हूँ। हम कैच करने की कोशिश करते हैं अपनी मूवमेंट। तो वो मोमेंटम अगर बन जाता है मार्केट में, तो अभी जो मुझे नज़र आ रहा है कि क्रूड ऑयल में मूवमेंट, तो अभी जो एक मोमेंटम है बहुत टाइम लगेगा उसको। तो अभी तो RSI को भी देखूँ तो वो 40 से नीचे काम कर रही है और बहुत अभी टाइम है इसमें। तो अगर आप इसी तरह अगर मैं इसका आवरली चार्ट देखूं, आवरली चार्ट में भी आपको कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। काम नहीं कर सकते आप अगर आप बायर हैं क्रूड ऑयल में। हाँ, लेकिन अगर आप सेलर हैं तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक हैं कि आप ऊपर जाती है मार्केट तो कहीं ना कहीं आप इसको, या नीचे जाती है तो कहीं ना कहीं आप सेल करके इसमें काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए, मेरा ख्याल है। बहुत और हाँ, एक जो सबसे बड़ा जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ को हम ढूंढते हैं कि शायद किसी न्यूज़ की वजह से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक है न्यूज़ गैदर करें, कोई इशू नहीं है, बट जब आपने एंट्री लेनी है या एग्ज़िट लेना है तो वो किसी ना किसी स्ट्रेटजी के अंडर होना चाहिए। विदाउट स्ट्रेटजी और विदाउट स्टॉप लॉस, ये दो चीज़ें हैं। आप विदाउट स्ट्रेटजी काम करेंगे तो ठीक है, स्टॉप लॉस रखें आप, लेकिन इतना उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेटजी, सबसे पहले स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बाद स्टॉप लॉस। ये दो चीज़ें जब तक इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे आपकी, ख़ासकर कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, उस वक्त तक कामयाबी बड़ी मुश्किल है आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।